श्री पंकज सक्सेना जी सीताराम गोयल के विषय में वक्तव्य देंगे। उससे पहले मैं डॉक्टर काशीकर जी से अनुरोध करूंगा यहाँ मंच पर आए और उनका परिचय दें। मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जितने भी लोग उपस्थित हों मेरे अलावा अपने मास्क को पहन ले ताकि हम कोविड के प्रोटोकॉल को फॉलो कर सकें। मैं डॉक्टर काशीकर जी से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और श्री पंकज सक्सेना जी का परिचय दें। एंड पंकज जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। इस विशेष सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस विशेष सत्र के जो गेस्ट हैं मैं उनका परिचय करवा दूं। श्री पंकज सक्सेना, आप लेखक हैं। आप विशेषतः हिंदू मंदिरों के ऊपर भारतीय कला, साहित्य, इतिहास एवं संस्कृति पर लिखते हैं। आप कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी और इकोलॉजी में विशेष रुचि रखते हैं। आपने 600 से भी ज़्यादा प्राचीन भारतीय हिंदू मंदिरों की विजिट की है, क्योंकि आप हिंदू मंदिर ट्रायल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। आप इंडिया फैक्ट्स, इंडिक टुडे, स्वराज्य, सिर्फ न्यूज़, विजयवाणी, इन सब माध्यमों पर आप लिखते हैं नियमित तौर पर। आपने अब तक आपकी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। फिलहाल आप इंडस यूनिवर्सिटी के इंडिक स्टडी सेंटर में काम कर रहे हैं और इंडिक वार्ता जो कि जर्नल है उसको आप एडिट करते हैं। मैं रजिस्ट्रार श्री भविन जी को बुलाना चाहूँगा। भविन जी, आप आएँ और पंकज जी का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मेमेंटो देकर स्वागत करें। धन्यवाद शिरीष जी और बाकी सभी आयोजक कि आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि यहाँ पर आकर मैं इस विषय पर कुछ बातचीत कर सकूं। मैं वक्ता तो नहीं हूं, पर जैसे ही मुझे शिरीष जी ने बताया कि आपको सीताराम जी की पुस्तकों पर बोलना है तो बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि सीताराम जी स्वयं ही बोलते हैं। वो इस दुनिया में तो अब नहीं है, पर अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से जो भी उनके बारे में बातचीत करता है, जो जिन्होंने उन्हें गंभीरता से पढ़ा है, तो सीताराम जी आज भी स्वयं ही अपनी पुस्तकों के माध्यम से बोलते हैं। उनके शब्द इतने सटीक होते थे, उनकी पुस्तकें इतनी संक्षिप्त होती थी कि अगर आप आज उन्हें एडिट करने बैठें तो शायद एक भी लाइन उसमें से बीच में से ना निकाल सकें। यहाँ तक ही नहीं, उनके जो पुस्तकों के शीर्षक हैं वो भी इतने टेलिंग और संक्षिप्त होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत कुछ कह जाते हैं। तो आज ऐसी ही 5 पुस्तकों के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। बड़े ब्रीफली, बहुत हम उसमें डीप नहीं जाएंगे, पर उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते चलेंगे। आज क्रिसमस है और जैसा हमने पिछले 1-2 दशकों में देखा है कि केवल ईसाई ही नहीं, बहुत हिंदू भी, और अधिकतर हिंदू ही मैरी क्रिसमस और क्रिसमस के ग्रीटिंग्स एक दूसरे को देते हैं। कोई भी त्योहार किसी एक सभ्यता और संस्कृति के में पैदा और पनपा उपजा हुआ होता है। जब हम उस त्योहार को मनाते हैं तो उसकी सभ्यता और संस्कृति की भी कई बातें हम चाहे अनचाहे ग्राह्य कर लेते हैं। उस सभ्यता और संस्कृति का, ईसाईयत का मूल स्वभाव क्या है, इसके ऊपर सीताराम जी ने 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। आज बहुत अच्छा काम हो रहा है। पिछले 20-30 साल में बहुत सारे लेखक, जैसे आज ही हमने कई सारे लेखकों के उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा की, बहुत सारा काम हो रहा है। परंतु 1980 और 1990 के दशक में, जब ऐसे लेखक बहुत कम थे, जब वातावरण बहुत ही दूषित था, ऐसी बातें बोलना, इस तरह का कार्यक्रम कर पाना भी बहुत संभव नहीं हो पाता था, तब सीताराम जी ने बहुत मेहनत करके और बहुत ही सटीक 5 पुस्तकें लिखी। हम संक्षिप्त में उनके बारे में बात करेंगे। पहली जो पुस्तक है, बड़ी छोटी पुस्तक है, 90 से 100 पेज की है, स्यूडो सेकुलरिज्म, क्रिश्चियन मिशंस एंड हिंदू रेजिस्टेंस। ये पुस्तक एक्चुअली नियोगी कमेटी रिपोर्ट को सीताराम जी ने रिपब्लिश किया था, उसका इंट्रोडक्शन है। नियोगी कमेटी रिपोर्ट क्या है? 1957 में एक मध्य प्रदेश में ईसाई मिशनरी क्या कर रहे हैं, उनकी गतिविधियां क्या हैं, एक बहुत अच्छा स्टडी हुई थी, जो सरकार की ही एक पूर्व चीफ जस्टिस थे नियोगी जी, उनके तत्वाधान में वो पूरा स्टडी हुई और एक बहुत बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें बड़े ही शॉकिंग तत्व सामने आए थे कि किस तरह धन का प्रयोग करके, फ्रॉड करके ईसाई मिशनरी मध्य प्रदेश, और उस समय विंध्य प्रदेश हुआ करता था मध्य प्रदेश का, ये मूल जो मध्य प्रदेश है वैसा नहीं था, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, जो पूर्वी मध्य प्रदेश है, शहडोल और अनूपपुर, ये जो जिले हैं, उनके बारे में वो रिपोर्ट थी। अब 1984 की बात है। सीताराम जी अपनी बात शुरू करते हैं इस पुस्तक में कि 1984 में एक स्वामी जी उनके पास आए और बड़े उनका स्वास्थ्य बहुत ठीक नहीं था, बड़े दुखी और हताश थे। वे बोलते हैं कि
क्या आपने नियोगी कमेटी रिपोर्ट पढ़ी है? सीताराम जी ने कहा कि मैं उनके बारे में जानता तो हूं पर मैंने पढ़ी नहीं है। तो उन्होंने एक समरी उस पुस्तक की उनके सामने रख दी और ये बताया कि ये जो नियोगी कमेटी रिपोर्ट है इतनी शॉकिंग थी कि इसको ईसाई मिशनरीज ने हजारों की तादाद में, जहां ये पब्लिश हुई, उसको खरीद कर जला दिया या किसी एक जगह रख दिया जिससे लोग उसे ना पढ़ पाए। इवन लाइब्रेरीज में जा जाके वो इशू कराई और फिर उनको वापस नहीं किया, उसकी पेनल्टी पे की और इस तरीके से मार्केट से या पुस्तक को, उस रिपोर्ट को उन्होंने गायब कर दिया। तो सीताराम जी ने उसको रिपब्लिश करने का निर्णय लिया। उस पुस्तक का ये जो इंट्रोडक्शन है इसमें बहुत ही ब्रीफ समरी है कि ईसाई मिशनरी क्या कर रहे हैं। तो ये पुस्तक आप जरूर पढ़ें। ये जो समस्या, आप हमें बहुत शौक होगा और 1957 से आज कई सारे दशक, लगभग 7 दशक बीत चुके हैं। जो स्थिति उस समय अगर आपको भयानक लगती है, ये रिपोर्ट अगर आप आज पढ़ेंगे तो आज भी आपको भयानक लगेगी और आप जान के हैरान होंगे कि वो समस्या अब कम नहीं हुई, बढ़ गई है। हमारे देखते ही देखते, हम कहते हैं कि हमारी सरकार है, पर हमारे देखते ही देखते आंध्र प्रदेश में ऐसा बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट 20% जो जनसंख्या है वो ईसाई कर ली जा चुकी है। कुछ तबके पूरी तरह कन्वर्ट हो चुके हैं और ये ग्राउंड रिपोर्ट भी बहुत ही शॉकिंग है क्योंकि कुछ मित्रों ने ये बताया कि सेंसस में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तालुका में एक भी ईसाई नहीं है, 5 किलोमीटर के दायरे में उन्हें 30 से 35 चर्च मिलती हैं जो कि अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। तो जो क्रिप्टो क्रिश्चियन हम कहते हैं कि जो छद्म हिंदू हैं, नाम से हिंदू हैं, सेंसस में अपना नाम हिंदू लिखाते हैं लेकिन फिर भी वो ईसाई हो चुके हैं। तो ये समस्या इस किताब में पढ़ के आपको, सीताराम जी ने बहुत पहले इसको भांप लिया था और इसके बारे में इसमें चर्चा की थी। दूसरी किताब, जैसे मैंने कहा कि सीताराम जी शीर्षक में ही बहुत कुछ कह जाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, कैथलिक आश्रम्स, सन्यासीज और स्विंडलर्स। आपको जान के आश्चर्य होगा कि आज तो ये फिर भी ये बातें, ये चर्चा होने लगी है सोशल मीडिया के जमाने में, परंतु अगर आप जो लोग दक्षिण नहीं गए हैं, ज्यादा नहीं जाते हैं, जब मैं पहली बार दक्षिण गया, केरला गया, तो वहां पर मुझे बोर्ड दिखाई देने लगे हिंदी में जो कह रहे हैं माता मरियम मंदिर और यीशु मंदिर। चर्च के आगे चर्च का जो फसाड है वो भी वो मंदिर की तरह बनाने लगे और सामने एक दीप स्तंभ लगा हुआ है। दीप स्तंभ बहुत बड़ा है, अगर आप कैमरे से फोकस करके देखें तो उस पर छोटा सा एक क्रॉस दिखाई दे रहा है। ये जो टेक्निक्स हैं ये कोई नई नहीं है। कैथलिक्स आश्रम्स में सीताराम जी बात करते हैं क्रिश्चियन आश्रम मूवमेंट की। वो थियोलॉजी में जाते हैं, वेटिकन में जो चर्च में जो चर्चाएं चली, उनके अंदर जो डिस्कशन हुए, उनमें जाकर वो ये खोज कर लाते हैं कि कैथलिक आश्रम मूवमेंट एक चला, जिसके तहत एक धारा थी ईसाईयत के अंदर ही, जो ये मानते थे कि हिंदू क्योंकि कन्वर्ट नहीं होते हैं, वो जहां जहां गए बड़े आसानी से उन्होंने कई देशों को, पूरे सभ्यताओं को धर्मांतरित कर लिया, पर हिंदुओं को धर्मांतरित करने में उन्हें बहुत बहुत कठिनाई हो रही थी। तो उन्होंने कुछ छद्म वेश धारण करके हिंदुओं को भुलावे में डाल के और उनकी अच्छाई का फायदा उठाकर उनको धर्मांतरित करने के प्रयास शुरू कर दिए। ये छद्मवेश कैसे थे? वो भगवा कपड़े पहनने लगे, उन्होंने अपना सिर मुड़ा लिया, चोटी रखने लगे, बाइबल को पंचम वेद कहने लगे और इस तरीके से क्योंकि हिंदुओं में बड़ा सम्मान है दूसरे के मत को, जो हम, अगर आप किसी से बोलें, सब अपने देवी देवता जो कुल देवता हैं उनका बड़ा सम्मान करते हैं, पर किसी दूसरे के कुल देवी देवता को अगर वो सामने जाएं तो उनका बिल्कुल भी असम्मान नहीं है। ईसाईयत के से ऐसा रुख अपनाना उनके लिए आत्मघातक सिद्ध हो रहा है और ये 400 साल पहले डी नोबेली करके एक ईसाई पादरी थे, उन्होंने ये छद्मवेश धारण करना, ये पूरी एक बुक्स लिखी, उस पर किताबें लिखी कि कैसे हिंदुओं का वेश धारण किया जाए। और एक बार जब वो ईसाई हो जाएं, जब यीशु को मानने लगे, इसलिए वो ईश्वर और यीशु ऐसे शब्द भी उन्होंने ज्यादा प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए। एक बार जब वो मानने लगे तो उनको कहा जाए कि वो दूसरे भगवान में गलती ढूंढें, फिर उनको पूजा करना बंद कर दें, फिर उनकी इवन मूर्तियां भी तोड़ें। ऐसा धीरे धीरे कुछ स्टेजेस में कि अब तो आप, हिंदू समाज आपको अपनाएगा नहीं, अब तो आपने बहुत कुछ, आप आगे बढ़ चुके हैं, तब उनको पूरी तरह ईसाई फोल्ड मिले। ये जितना ईसाई चाहते थे इतनी सफल तो ये रणनीति नहीं हुई, लेकिन इसके बाद भी आज ये बहुत सफल हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारी स्वतंत्रता से हमें 7 दशक हो चुके हैं और जो हमारा सेकुलर स्टेट है वो हमको धर्म पढ़ाने की हमें इजाजत नहीं देता। तो उससे जो जनरेशंस क्रिएट हुई हैं, आज उनको कन्वर्ट करना, उनको धर्मांतरित करना 1957-1947 से कहीं ज्यादा आसान है। ये पुस्तक कि मिशनरी माइंड कैसे काम करता है वो आपको
कैसे देखते हैं, वो आपके बारे में क्या अवधारणा रखते हैं। जब हम मैरी क्रिसमस कहते हैं, लोगों को क्रिसमस की हम बधाइयां देते हैं, तो वहां से हमारे बारे में या ईसाई हमारा कितना सम्मान कर रहे हैं, हिंदू त्योहारों का या हिंदू सभ्यता और समाज का कितना सम्मान कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। ये पुस्तक आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं तो कह रहा हूं कि महत्वपूर्ण ही नहीं, ये एक पुस्तक ऐसी है, अगर हमारे समाज को हमें धर्मांतरण से बचाना है तो हमें ये मास में खरीद के और हमें वितरित करनी चाहिए। तीसरी पुस्तक अब उसके बाद भी कुछ हिंदुओं के मन में ऐसा भ्रम होता है कि जब आप कहें कि ईसाई मिशनरी ऐसा काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, कुछ मिशनरी काम कर रहे होंगे, कुछ लोग हर समाज में दुष्ट होते हैं। और वैसे अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर जाकर देखें तो ऐसा बिल्कुल सही है, हर समाज में बुरे लोग भी हैं, बहुत बुरे लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं। हिंदुओं में भी हत्यारे, हर प्रकार के सारे अपराधी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब आइडियोलॉजी की बात आती है तो हिंदू ये मानने लगते हैं कि उनके देवी देवता में कोई कमी नहीं है, और यीशु में कोई कमी नहीं है, जीसस में कोई कमी नहीं है, और कमी तो केवल उनके फॉलो करने वाले कुछ ऐसे अग्रेसिव हो रहे हैं। जीसस क्राइस्ट एन आर्टिफिस फॉर अग्रेशन, ये जो तीसरी पुस्तक है सीताराम जी की, ये वंस अगेन जस्ट अबाउट 110 और 120 पेजेस है, बहुत ही संक्षिप्त में ये पुस्तक है। और इसमें वो बताते हैं कि जो समस्या है, आज ही मैंने अपने फेसबुक के पेज पे पब्लिश किया है, उसका जो पहले शब्द है कि समस्या जो है वो खाली ईसाइयत में नहीं है, जीसस क्राइस्ट में ही है, कि न्यू टेस्टामेंट में ही उन्होंने स्वयं ये आदेश दिए हैं। एक वर्स ऐसा है, मैं पैराफ्रेज कर रहा हूं, जिसमें वो डायरेक्टली कहते हैं, क्या तुम समझते हो कि मैं प्रेम का पाठ पढ़ाने आया हूं? क्या तुम समझते हो कि मैं शांति का पाठ पढ़ाने आया हूं? नहीं, मैं भाई को भाई से, भाई को बहन से, माता को पिता से, पिता को पुत्र से लड़ाने आया हूं। वो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अगर आप ईसाई हो रहे हैं या ईसाइयत के पास आ रहे हैं, और अगर आपके माता पिता भी रोकें तो वो भी आपके शत्रु हैं, इस तरह की बात वो कह रहे हैं। यीशु इस पुस्तक में आपको ऐसे सारे पैसेजेस मिलेंगे जिसमें न्यू टेस्टामेंट, क्योंकि बाइबल के दो भाग हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, जो यहूदी हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट तक रुक जाते हैं और उसका भी इंटरप्रिटेशन मानते हैं। इसलिए आज जो इजराइल है वो इतना कट्टरपंथी नहीं है। कुछ जो लिटरल इंटरप्रिटेशन बाइबल की मानते हैं वो कुछ राबी हैं जो उनके प्रीस्ट हैं, परंतु जो एक साधारण यहूदी है आज वहां का, वो उसका इंटरप्रिटेशन मानता है जो काफी सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट वैसे ऑलमोस्ट कुरान जैसा ही है, और न्यू टेस्टामेंट उसकी अथॉरिटी को खत्म नहीं करता, उसको मान के उसके आगे बातचीत करता है। इवन न्यू टेस्टामेंट के अंदर क्या क्या ऐसी बातें हैं जो वो पेगन या धार्मिक, जो भी गैर ईसाई पंथ हैं, खासतौर से मूर्ति पूजक जो पंथ हैं, उनके बारे में क्या अवधारणा रखते हैं, यीशु खुद क्या अवधारणा रखते थे, गॉस्पल्स में उनकी जो जीवनियां हैं, 4 जीवनियां जो हैं, उनमें वो क्या अवधारणा रखते थे, इस पुस्तक में है। फिर जो पिछले 200-300 साल में ईसाइयत के ऊपर पश्चिम में बहुत सारा काम हुआ है कि उनका जो सबसे बड़ा क्लेम है, जैसा कि आपने राजीव मल्होत्रा जी की अगर पुस्तकें पढ़ी हों, कि वो हिस्टोरिक रिलीजन है, कि वो ये कहते भी हैं कि हमारे तो शुरुआत देखिए, हमारे तो फाउंडर हैं जीसस क्राइस्ट हैं, और एक डेट है जब वो जिसका प्रारंभ हुआ, और हिंदू धर्म की तो ऐसी कोई डेट नहीं है, सनातन धर्म की तो ऐसी कोई डेट नहीं है, आपकी कोई एक किताब नहीं है। तो वो क्लेम करते हैं कि वो हिस्टोरिकल रिलीजन है, और वैसे तो ये क्लेम ही अपने आप में कोई ये ऊंचा क्लेम नहीं है। हिस्ट्री हमारे यहाँ उससे ऊपर भी जो हमारे ग्रंथ हैं उनकी अवधारणा उससे, इतिहास से ऊपर है। परंतु इस पुस्तक में सीताराम जी आपको ये बताते हैं पश्चिमी स्कॉलर्स की गई स्टडीज के ऊपर ही, कि यीशस के होने और ना होने की बहुत डाउट है। ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हुआ ही नहीं, या अगर हुआ भी तो उनकी बहुत सारी जो बातें हैं वो बड़ी विकृत कर दी गई, और बाद अब हमें कुछ पता नहीं है कि वो उन्होंने ओरिजिनली क्या किया और क्या बोला था। और ये बात के जो चर्च के पादरी आए, उन्होंने किस तरह से बाइबल को, ये मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाइबल कुछ और लिखी है वो सही है और दूसरे लोगों ने, कुछ ईसाइयों ने उसे करप्ट कर दिया, बाइबल में ही ये कैसे करप्शन है, इस पुस्तक में आपको देखने को मिलते हैं। चौथी पुस्तक जो है ये बड़े दुर्भाग्य से बहुत प्रसिद्ध नहीं हुई। इवन वॉइस ऑफ इंडिया, जो पब्लिकेशन सीताराम जी का है, इसमें भी वो एक बार ही रिप्रिंट हुई और उसके बाद बहुत कम अवेलेबल हुई। पेपेसी, इट्स डॉक्ट्रीन एंड हिस्ट्री। अभी बात हुई यीशस की, अब हम बात करेंगे कि पोप की, उनका जो सर्वोच्च, जो उनके मत के जो सर्वोच्च अधिकारी हैं, जिनको वो स्पिरिचुअल अथॉरिटी मानते हैं, जो पोप, कैथोलिक चर्च के पोप। तो वो जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा ही विचित्र है। हम अगर उसे भारतीय समाज में, हिंदू समाज में अगर कोई उसका प्रतिबिंब देखने का प्रयत्न करें तो हम ये देखेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
शंकराचार्य को अगर हम उनसे मिलाने की बात करें तो बिल्कुल भी वो अथॉरिटी पोप जैसी नहीं है। क्योंकि अगर कोई आपसे कहे कि कोई चोल राजा थंजावुर में राज कर रहे हैं और अचानक उन्हें संदेश मिलता है कि शंकराचार्य अपनी सेनाएं लेकर थंजावुर पर अटैक करने के लिए आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये कोई चालुक्य राजा आ सकता है, कोई पल्लव आ सकता है, कोई दूसरा राजा आ सकता है। तो राजा एक दूसरे से लड़ सकते हैं, पर शंकराचार्य हथियार लेके और क्यों ऐसे लड़ने आएंगे। पर पोप अगर आप जो उनका इंस्टीट्यूशन देखें तो वो केवल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन, स्पिरिचुअल उनके तरीके से, हमारे तरीके से नहीं, केवल स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो केवल रिलीजियस इंस्टीट्यूशन नहीं है, बहुत ही पॉलिटिकल और इवन मिलिटरी इंस्टीट्यूशन है। अगर आप पोप की हिस्ट्री देखें, जो पेपेसी मतलब पोप का जो इंस्टीट्यूशन है, उनका जो वेटिकन में जो सीट है, उसकी हिस्ट्री देखें तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली शॉकिंग है। वो कैसी शॉकिंग है, इस पुस्तक में आपको बार बार पढ़ने को मिलता है कि उनके पास सेनाएं थी, वो दूसरों पर अटैक करते थे, अपना खुद का राज्य बनाते थे, और वो खाली स्पिरिचुअली ही नहीं, टेम्पोरल अथॉरिटी, टेम्पोरल का मतलब है इस विश्व में ये जो जगत है इसकी अथॉरिटी भी, मटेरियल अथॉरिटी भी क्लेम करते थे और लेते भी थे। एक बहुत ही प्रसिद्ध फ्रॉड है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं, डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन। कॉन्स्टेंटीन जो राजा थे, उन्होंने जब पहली बार रोमन एम्पायर को, जब ईसाई वो कन्वर्ट हुए और उसमें ईसाईयत को फोर्स करना शुरू किया वहां के मूर्ति पूजकों पर, ग्रीस और रोम के, तो उन्होंने उस समय जो अथॉरिटी है, राज्य करने की जो अथॉरिटी है, वो क्षत्रियों के पास यानी राजा के पास ही रखी थी। वहां के जो रूलिंग क्लास होती थी, किंग्स होते थे। बाद में मेडिवल एजेस में पेपेसी ने यानी पोप के इंस्टीट्यूशन ने एक डॉक्यूमेंट फोर्ज किया जिसमें ऐसा क्लेम किया गया कि कॉन्स्टेंटीन ने अपने ही समय में डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन की पूरा जो ये लोक है, यानी जो हमारा मटेरियल वर्ल्ड है, इसकी अथॉरिटी भी पोप को दान कर दी थी, जिसको माना गया डोनेशन ऑफ कॉन्स्टेंटीन। तो उस डॉक्यूमेंट को दिखा दिखा के कई सदियों तक उन्होंने कई राजाओं को डराया, धमकाया, उनसे सत्ता छीनी, उनके ऊपर अटैक किया, लोगों का समर्थन लेके उनको फोर्स करके, और इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स जो पेपेसी में हुए। ऐसा तो वैसे माना जाता है आज की जो भी पोप बनते हैं वो सेलिबेसी की वाव लेते हैं, ब्रह्मचर्य का व्रत लेते हैं, परंतु ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। और इस विषय पर बहुत सारी पुस्तकें हैं। ये केवल सीताराम जी नहीं कह रहे हैं, सीताराम जी ने सारे रेफरेंसेस दिए हैं। ये पश्चिमी जो स्कॉलर हैं, जो लेखक हैं, उन्हीं के रेफरेंसेस देते हुए वो लिखते हैं और वो बातचीत करते हैं कि पोप की जो हिस्ट्री है वो कैसे कई सारे लेखकों ने लिखी, कि कई सारे पोप के जो वेटिकन में जो तालाब होता था, एक बार उसकी खुदाई हुई तो उसमें 100 से ऊपर नवजात शिशुओं के कंकाल मिले। वैसे तो उनको सेलिबेसी की वाव लेने का बोला जाता है, पर हम सब जानते हैं भारत में भी चर्चों में बहुत सारे सेक्सुअल स्कैंडल चलते रहते हैं जिनको बहुत फोर्सफुली दबाया जाता है। ये स्कैंडल केवल कुछ छोटी चर्चेज में ही नहीं चलते थे, इवन पोप के लेवल तक भी होते थे। और इवन मेडिवल एजेस में उनकी सत्ता इतनी स्ट्रांग थी, उनको चैलेंज करने वाले लोग इतने कम थे कि कई जो पोप हैं उनके आसपास जो हैं वो बहुत सारे कीप्स और नन्स जो हैं वो रहते थे और उनको कोई इवन वो छुपाने का भी प्रयत्न नहीं करते थे। पर आधुनिक समय आते आते वो काफी ये चीजें छुपाने लगे। तो लेकिन स्कॉलर्स ने वो ऐसा सारा इतिहास जो है वो लिखा हुआ है। बहुत सारी मोटी मोटी पुस्तकें हैं, 600 700 पेजेस की। अगर आप चाहें तो सीताराम जी की इस पुस्तक में आपको सारे वो रेफरेंस मिलेंगे, आप वो सारी पुस्तकें ओरिजिनल पढ़ सकते हैं। पर 100-125 पेज में इतना सुंदर इतिहास और उनके मोटिव की वो ऐसा क्यों करते हैं। वो कौन कौन से टाइटल लेते हैं, वाइकार ऑफ क्राइस्ट, कि मैं क्राइस्ट की हम ब्राइड हैं, यानी ये जो चर्च है वो ब्राइड है क्राइस्ट की और उसके हम वाइकर हैं, उसके हम लीडर हैं और इसलिए आप हमारी बात माने। और यीशस ने ये सत्ता हमें दी हुई है, कॉन्स्टेंटीन ने ये सत्ता हमें दी हुई है। किस तरह से पावर को उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, जिसका आप जब हम इक्वेट करते हैं, जब हम ईसाईयत को धर्म कहते हैं, तब ये बात सामने आती है कि क्या धर्म में ऐसा होता है, क्या धर्म गुरु पॉलिटिकल पावर इतने बहुत क्रूडली वो अपने अंडर लेते हैं और उसका इतना जो प्रयोग करते हैं, जो अप्रयोग है वैसा करते हैं। ये इस पुस्तक में आपको देखने को मिलेगा। अब एक और किताब है जो शायद सीताराम जी की सबसे बड़ी किताब है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू क्रिश्चियन इनकाउंटर्स। ये लगभग 300 एडी से शुरू करके वो 19वीं 20वीं शताब्दी तक आते हैं। इसमें वो बात यहाँ से शुरू करते हैं कि ईसाई समाज जो है वो बहुत विजिलेंट है।
जैसे ये अगर आप फेसबुक पे लाइव कर रहे हैं तो आप निश्चित समझ लीजिए कि कुछ उनके जो लोग हैं, उनकी संस्थाओं के लोग वो जरूर वॉच कर रहे होंगे कि इनमें से कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने इतिहास में बार बार जोशुआ प्रोजेक्ट अगर आप जानते हो तो वो एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक गली मैप करते हैं, एक एक जाति के बारे में डिफिकल्टी इंडेक्स क्रिएट करते हैं कि किस जाति को कन्वर्ट करना कितना मुश्किल है। एक तरफ वो जाति के अगेंस्ट बातचीत करते हैं और नैरेटिव क्रिएट करते हैं, दूसरी तरफ वो ये बात पूरा अपनी लिस्ट, वो आप जा सकते हैं जोशुआ प्रोजेक्ट देख सकते हैं कि डिफिकल्टी ऑफ कन्वर्टिंग हिंदूज, उसमें अलग अलग जातियां अलग अलग तरीके से मैप्ड हैं। तो वो बहुत अच्छा काला चिट्ठा रखते हैं कि हिंदू समाज कैसा है या उनका विरोधी समाज कैसा है, उसको हम धर्मांतरित करने के लिए कैसे कैसे पैंतरे अपनाएं, अलग अलग स्ट्रेटजी, अलग अलग नीति उनके संग हम उनके संग कैसे हम अपनाएं। इस पुस्तक में ये सारी बातें हैं। सीताराम जी ये कहते हैं, यहां से शुरू करते हैं कि ईसाई तो ऐसा बहुत करते हैं, पर हिंदुओं ने ऐसा कब कब किया है? क्या हिंदुओं ने कुछ नहीं किया? क्या उन्होंने कोई दृष्टि ईसाइयत पर नहीं डाली? क्या उनके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं? तो इस पुस्तक में हमें पढ़ने को 500 से ऊपर पृष्ठ की ये पुस्तक है, पर सीताराम जी की लेखनी कुछ ऐसी है कि जब मैंने पढ़ा था, लगभग 20 साल पुरानी बात है, तब मैं इस विषय से इतना अवगत नहीं था जितना अब हूं। उसके बाद भी जब मैंने शुरू किया तो मैं इसको 1-1.5 दिन के अंदर पढ़ गया। ये इतनी रोचक पुस्तक है, पूरे उपन्यास की तरह आप इसको पढ़ सकते हैं। और देखिए विषय क्या है कि बहुत ही वैसे तो बड़ा उबाऊ सा विषय हो सकता है कि जो हिंदू हैं वो ईसाइयत के बारे में क्या सोच रहे हैं, ईसाई हिंदू धर्म के बारे में क्या सोच रहे हैं, पर इतने रोचक तरीके से सीताराम जी ने इस पुस्तक को लिखा है कि हिंदुओं ने ईसाइयत के बारे में क्या क्या लिखा, इतिहास में कहाँ कहाँ दर्ज है ईसाइयत के बारे में, जो उनका मत है वो कहाँ कहाँ दर्ज है। तो सबसे पहले वो शुरू करते हैं 300 एडी में कि हिंदू मंदिर यूफ्रेटिस यानी आज जो इराक है, यहां तक हिंदू मंदिर बने थे। इवन आगे जाते हैं तो अजरबैजान में भी एक हिंदू मंदिर अभी कुछ साल पहले ही कंफर्म हुआ, इवन संस्कृत में और देवनागरी में लिपि मिली है। तो इराक में भी उस समय हिंदू मंदिर हुआ करते थे। जो हिंदू यहाँ से जो ट्रेडर्स थे जो वहां रहते थे, वो अपने लिए मंदिर भी वहां बनाते थे। तो सबसे पहला जो इनकाउंटर है ईसाइयत का और हिंदू धर्म का, वो वहां के हिंदू जो वैश्य हैं उनका है कि वो जो 2 हिंदू मंदिर वहां थे, सेंट जेरोम ने आकर उन्हें अपने हाथों से नष्ट किया कि ये शैतान के मंदिर हैं और शैतान की पूजा है और इसको हमें नष्ट करना ईसाइयत का मूल जो है वो लक्ष्य है। और उनके सामने बहुत मना करने पे, बहुत रेजिस्ट करने पर भी उन्होंने नष्ट किया। इसके बाद बहुत सारे वो किस्से सुनाते हैं, जैसे फ्रांसिस जेवियर जब भारत आए। फ्रांसिस जेवियर को अगर आज हम जाते हैं टूरिज्म में, उनको प्रमोट किया जाता है कि एक सेंट है और वो गोवा अगर आप जाएं तो उसमें उनकी बॉडी अभी भी लिक्विड में लगी हुई है और वहां पर आप कैंडल जलाइए और आपकी इच्छा पूरी होगी और आप उनको एक पूजा कीजिए जैसे किसी हिंदू संत की करते हैं, ऐसे ही की जाती है। फ्रांसिस जेवियर की सच्चाई सीताराम जी इस किताब में लिखते हैं। के.एम. पन्नीकर की एक और बहुत ही सुंदर पुस्तक है जिसको रिपब्लिश सीताराम जी ने अपने पब्लिकेशन से भी किया था, मालाबार एंड द पोर्चुगीज। और इस पुस्तक में भी वो बहुत सारी ऐसी घटनाएं बताते हैं कि कैसे जब फ्रांसिस जेवियर आए, जब वास्को ड गामा आया, जब फ्रांसिस जेवियर आए, तो उन्होंने किस तरह से नरसंहार किया हिंदुओं का। और वो कोई सेंट नहीं, केवल एक पायरेट थे जो कि, और अगर क्रिश्चियनिटी की, ईसाइयत की भाषा में हम देखें तो उनके हिसाब से वो सेंट थे। क्यों? क्योंकि वो हिंदुओं को कन्वर्ट कर रहे थे, उनको मार रहे थे, उनको ईसाई बना रहे थे और ईसाइयत को पढ़ा रहे थे। तो उनके लिए आपके कर्म, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ईसाइयत ने पहली बार दुनिया में ये बदला। ईसाइयत से पहले विश्व में व्यक्तियों को उनके कर्म के ऊपर जज किया जाता था। आप अगर किसी का मर्डर करते हैं तो ऑब्वियसली आपने कुछ बुरा किया है, किसी की हत्या की है तो आपने कुछ बुरा किया है, और अगर आपने दान किया है तो अच्छा किया है। पर ईसाइयत ने पहली बार कहा ये काफी नहीं है, बल्कि इसका उल्टा भी हो सकता है। आपको बिलीफ सही रखना है, आपका विश्वास सही होना चाहिए। और सही विश्वास क्या है? ईसाइयत में विश्वास। अगर आप मर्डर भी करते हैं पर ईसाइयत को बढ़ावा दे रहे हैं तो आप सेंट हैं। अगर आप दान भी कर रहे हैं पर ईसाइयत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े सिनर हैं। तो ये फ्रांसिस जेवियर का जो आउटलुक है, जो उनके बारे में अवधारणा है, वो ईसाइयत में बिल्कुल भिन्न है और हिंदुओं में बिल्कुल भिन्न होनी चाहिए, जो कि नहीं है। मीडिया ने, एकेडमिया ने, हमारे स्टेट ने, सेकुलर स्टेट ने हमको सब बराबर है, सर्वधर्म संभाव है और सब कुछ एक है, ऐसा कह के, जैसा संजय जी ने कहा, ये चूरन शब्द का प्रयोग किया है कि हमें ही दिया जाता है। ये ईसाइयों को सब कुछ पता है कि ये डेविल वर्शिप है,
जो आप दिवाली मनाते हैं तो उसमें आप शैतान की पूजा कर रहे हैं। अगर आप होली मना रहे हैं या कोई और आप त्योहार मना रहे हैं तो आप शैतान की पूजा कर रहे हैं। आप उनको कुरेदेंगे तो वो आपसे डायरेक्टली ये सीधे रूप में ये बोल भी देंगे, और वो ये मानते हैं कि गलत है, हमारे यहाँ नहीं होता। आप उनको प्रसाद देके देखिए, हम ये नहीं खाएंगे। क्रिप्टो क्रिश्चियन का एक बहुत बड़ा टेस्ट यही है कि आप वहां पर जो रिकमेंड करते हैं कि आप उनको प्रसाद देके देखिए। तो वो लोग आपके जो ये टॉलरेंस है वो आपकी तरफ नहीं बढ़ाते हैं, केवल हमारा ही ये आउटलुक रहता है। तो फ्रांसिस जेवियर ने क्या किया, इसकी कहानी है। इसके बाद डी नोबिली ने जो कैथलिक आश्रम्स में, मैंने अभी आपको जो बातचीत पूरी घटना बताई, कैथलिक आश्रम्स की पूरी घटना भी शॉर्ट में इस पुस्तक में है कि डी नोबिली ने कैसे छद्मवेश धारण करके ये एक लाइन ईसाईयत के अंदर चलाई कि कैसे धर्मांतरित करें हिंदुओं को। इसके बाद स्वामी दयानंद ने पहली बार, स्वामी दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है हमारे सभ्यता में कि पहली बार उन्होंने ईसाईयत और इस्लाम के ऊपर बहुत ही दो टूक, बहुत ही सीधा सच्चा, आप कह सकते हैं पूर्व पक्ष किया कि हमारी दृष्टि से, हिंदू दृष्टि से, सनातन दृष्टि से, भारतीय दृष्टि से ईसाईयत और इस्लाम क्या है। तो पहली बार स्वामी दयानंद जी ने बहुत ही अच्छा ईसाईयत का क्रिटिक किया है, उसके बारे में डिस्कशन है। फिर हम बहुत कम लोग जानते हैं कि गांधी जी ने भी, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती हैं, हम या तो गांधी जी के बारे में बड़े भावुक हैं एक तरफ से, या दूसरी तरफ से या तो हम बहुत प्रेम करते हैं या तो बड़ी घृणा करते हैं, पर बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ईसाईयत के बारे में गांधी जी ने बहुत अच्छा क्रिटिक तैयार किया। ईसाई मिशनरी से उनकी बहुत लंबी बातचीत होती थी, क्योंकि बहुत सारे ईसाई मिशनरीज ने उन्हें कन्वर्ट करने की डायरेक्टली कोशिश की है, उन्हें धर्मांतरित करने की कोशिश की है, और उनकी बड़ी लंबी बातचीत हुई है उनके लंबे करियर में। उन्होंने हरिजन में और जो उनका पत्र था उसमें, और बाकी कई जगह भी ईसाईयत के बारे में बहुत कुछ लिखा है। सीताराम जी ने यहाँ 200 पेज के अंदर, इस पुस्तक के अंदर ही गांधी जी का क्रिटिक जो है ईसाईयत के बारे में, उसको पूरा दिया है। और इसको जानकर आप शॉक होंगे कि एक्शन के लेवल पर जहां आते हैं तो हम वहां देखेंगे गांधी जी पीछे हट जाते हैं जब हम बातचीत करते हैं कि अगर ईसाईयत ऐसी है, अगर वो हम सबको धर्मांतरित करने की कोशिश कर रही है, और ये ऐसा आप ही कह रहे हैं उनके धर्म ग्रंथों और उनके जो मिशनरीज हैं उनके क्रियाकलापों के आधार पर, तो हमको एक्शन क्या करना चाहिए। वहां गांधी जी पीछे हट जाते हैं, फिर अहिंसा और वो जो दूसरे उनके पैमाने हैं उन पर वो लाने लगते हैं। पर अगर हम केवल एनालिसिस की बात करें तो बहुत ही सुंदर एनालिसिस ईसाईयत का गांधी जी ने किया है, और ये हम में से बहुत कम लोगों को मालूम है। सीताराम जी लिखते भी हैं कि आजकल जो गांधीयन हैं उन्होंने इसको बिल्कुल नहीं पढ़ा है, और वो सब जब मैरी क्रिसमस करते हैं और अगर आप उनसे कहें कि क्या आपने पढ़ा है कि गांधी जी ने ईसाईयत के बारे में क्या लिखा है, तो वो, मैंने आज ही एक पब्लिश भी किया है कि वो कहते हैं कि दिस इज अ पर्सनल क्वेश्चन। तो इस पर सीताराम जी कहते हैं कि ऐसा सुन के मेरे मन में ये विचार आता है कि मैं एक आर्टिकल लिखूं, द एडवांटेजेस ऑफ बीइंग एन आस। और वो बड़ा दो टूक बोलते थे, बार बार ऐसा लिख भी देते थे अपने पुस्तकों में कि, और ऐसा हम सबको भी, हमारा भी ये एक्सपीरियंस है कि आप कोई बातचीत करें, जब आप ये कहेंगे कि आपका जो ये मानसिकता है, जो ओपिनियन है ईसाईयत के बारे में कि सब बराबर है, सर्वधर्म संभाव है, तो आपने क्या सच में ये सब पढ़ा है, तो लोग अफेंड हो जाते हैं और वो आपको नेम कॉलिंग करने लगते हैं। तो ये 5 किताबें, इसमें फिर उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर के, उन्होंने भी बहुत अच्छा क्रिटिक किया है क्रिश्चियनिटी का, फिर स्वामी विवेकानंद के, और ऐसे बहुत सारे बहुत प्रमुख हिंदू विचारकों के जो मत हैं ईसाईयत के बारे में वो सामने रखें। क्योंकि आजकल एक जो हमारे विरोधी हैं, जो खासतौर से वामपंथी हैं, वो एक भ्रम फैलाते हैं कि ये तो ईसाईयत के बारे में बातें तो आरएसएस और बीजेपी फैला रहे हैं, ये तो जो हिंदू है, जो ओरिजिनल हिंदुइज्म है, उसमें तो कोई विरोध नहीं है ईसाईयत का, और वो तो सब ईसाइयों को एक्सेप्ट करते थे, नफरत आज भर रहे हैं। तो आप उनको इस किताब को पढ़ के ये बोल सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद से, जिनको सब मानते हैं, स्वामी दयानंद, और हमारे सबसे महत्वपूर्ण डॉक्टर अंबेडकर, जो सारे विचारक हैं, उन्होंने ईसाईयत के बारे में क्या लिखा है, अगर आप खुद पढ़ने जाएंगे तो आपको, और सीताराम जी को जीवन काल ही लगा, उन्होंने दशकों तक ये पढ़ा, इसके बारे में शोध किया, तब जाके ये पुस्तक लिखी है 500 पेज की। ये पुस्तकें पढ़ना और इनके बारे में दूसरों को बताना इसलिए भी बहुत आवश्यक है। लगभग 4-5 साल पहले जब कारवा मैगजीन को कब्र से निकालकर रिवाइव किया वामपंथियों ने, तो उसमें क्रिकेट कमेंटेटर रामचंद्र गुहा ने एक आर्टिकल लिखा था, एक लेख लिखा था, जिसमें वो ये कहते हैं कि भाजपा का राइज तो हो गया है, और ये कह रहे हैं कि भारत में नेशनलिज्म का राइज हो रहा है, पर इसके साथ जो बुद्धिजीवी हैं उनका राइज क्यों नहीं हो रहा है।
तो इससे तो पहले वामपंथियों की विचारधारा का, उनकी मानसिकता का पता चलता है कि एक पार्टी सत्ता में आती है, उसका बुद्धिजीवियों से क्या लेना देना। इसका अर्थ यह है कि रामचंद्र गोवा खुद किसी पार्टी के हैक हैं और पार्टी लेखक ही हैं, और ऐसी उनकी मानसिकता है, इसलिए वो सोच रहे हैं कि भाजपा के संग और भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। पर दूसरी जो बात है कि हमारे जो ये सोशल मूवमेंट है, जो जिसको आप राष्ट्रवादी कह लें, नेशनलिस्ट कह लें, हिंदुत्व और किसी भी शब्द से जोड़ें, जो भारत की चिति को सामने लाने की प्रयत्न कर रहा है, उसमें वो बुद्धिजीवी कहाँ है जो या उनकी कहा जाता है कि उनकी बहुत कमी है जिन्होंने लिखा पढ़ा है। उनकी कमी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। लगभग हर विषय पर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। खुद वॉइस ऑफ इंडिया पब्लिकेशन में सीताराम जी, रामस्वरूप, कॉनराड एल्स्ट, डेविड फ्रॉली, श्रीकांत तलगिरी ऐसे बहुत बड़े विद्वान, लगभग 100 पुस्तकों को उन्होंने लिखा, लगभग हर विषय को कवर किया गया है। दे वर किल्ड बाय साइलेंस। वामपंथियों ने अपनी पोजीशन का एकेडमिया में, मीडिया में, स्टेट में फायदा उठाकर उनको उनका नाम ही लेना बंद कर दिया। सीताराम जी का नाम आप पुस्तकों में देखेंगे ही नहीं। इसलिए आज बड़े खुशी की बात होती है कि इवन बहुत मेन स्ट्रीम पब्लिशर से भी संदीप बालाकृष्णा की किताब अब इन्वेडर्स एंड इन्फिडल्स जो है प्रकाशित हुई। ब्लूम्सबरी से ही हुई, एक उन्होंने गलती की, लेकिन फिर बहुत सारे उन्होंने कुछ अच्छे प्रोजेक्ट भी लिए हैं जो हमारे तरफ के लोग पब्लिश कर रहे हैं। और उसमें सीताराम जी की लाइन को पकड़ के संदीप बालाकृष्णा उनको खुद कोट कर रहे हैं उस पुस्तक में। तो आज हम यहाँ तक आ गए हैं। इन सारे इतिहासकारों को, विचारकों को, हमारे मूवमेंट के साथ जो खड़े हुए उनको दबाया गया। आज ये समय आ गया है कि कम से कम हम लोग बार बार उनकी पुस्तकों की चर्चा करें, जितना हो सके उन पुस्तकों को खरीद के नया काम करें। मैं खुद लिखता हूं, हम सबको लिखना चाहिए। हम जितने रक्त बीज की तरह, हो सकता है नेगेटिव इमेज है, लेकिन हम कई सारे हो जाएं और बहुत लिखें। लेकिन ये हमारे भीष्म पितामह है। सीताराम जी, रामस्वरूप जिस समय काम कर रहे थे बहुत कठिन था। इन लोगों को इनके पीछे पुलिस भी एक समय पड़ी थी जब रामस्वरूप जी की किताब अंडरस्टैंडिंग इस्लाम थ्रू हदीस की कंप्लेंट हो गई थी। उनको छुपना पड़ा था। अपने पैसे से उन्होंने खुद जिंदगी भर व्यापार किया। जिस समय इंटरनेट नहीं था, जिस समय मोबाइल नहीं था, उस समय हाथ से लिखकर मैन्यूस्क्रिप्ट्स उन्होंने इसको छापा और बहुत ही एक्सीलेंट एडिटिंग की। आप उनकी किताबों में एक गलती नहीं निकाल सकते हैं। उसकी इंडेक्स क्रिएट की, इंडेक्स भी इतनी ब्यूटीफुल है। अगर आज भी आप किसी विषय को ढूंढना चाहें इन पुस्तकों में, मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं। आजकल किंडल का जमाना आ गया है, तो लोगों ने पुस्तकों में इंडेक्स ही देना अब बंद हो गया है, क्योंकि हार्ड कॉपी से कोई भी ढूंढता नहीं है। वो सॉफ्ट कॉपी खरीद के वो सारे रेफरेंसेस ले लेते हैं। उस समय आज ये ऐसी पुस्तकें हैं कि आप उनकी किताब को पढ़ना चाहें, अगर आप पूरा भी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आप किसी एक विषय पर पढ़ना चाह रहे हैं, तो सीताराम जी ने इतनी सुंदर इंडेक्स बनाई है कि आप वो विषय कहाँ कहाँ है वो उस पुस्तक में हर जगह पढ़ सकते हैं। तो इन लोगों ने हमारे ऊपर, हम ये जो पूरा मूवमेंट खड़ा हुआ है, ये इनके बड़े ऊंचे कंधे हैं जिनके ऊपर हम खड़े हैं। तो इन पुस्तकों को हम जितना हो सके उतना पढ़ें, उतना प्रसारित करें, और अगर यथासंभव हमसे हो सके तो हम उनको खरीद कर और वितरित भी करें। इतना ही कह के मैं आज का वक्तव्य समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद। पंकज जी, आपका खूब खूब आभार। इसके साथ ही हम आगे के सत्र में जाते हैं, पर इससे पहले एक आपसे अनुरोध है कि यहाँ पर जिन पुस्तकों के बारे में चर्चा हो रही है, जिसके बारे में विस्तृत हो रहा है, उन्हीं से संबंधित प्रश्न करें। अन्य काफ़ी सारे विषयों पर हम प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन शायद फिर वो चर्चा और बातचीत काफ़ी लंबी हो सकती है। वो फिर शायद किसी और मौके के लिए।